गत अध्याय के अंत में केवल इतना ही कहा गया था कि जिन भक्तों ने बाबा की आज्ञा का पालन किया उनका कल्याण हुआ और जिन्होंने उनकी अवज्ञा की उन्हें अनेक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। इस कथन को कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों तथा अन्य बातों के द्वारा इस अध्याय में और अधिक स्पष्ट किया जाएगा। शिरडी तीर्थयात्रा की विशेषता। शिरडी तीर्थयात्रा की एक विशेषता ये थी कि बाबा की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति शिरडी नहीं छोड़ सकता था, और यदि वह ऐसा करता भी था तो उसे अनेक कष्टों को आमंत्रित करना पड़ता था। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने के लिए कहा जाता था तो वह वहां और अधिक नहीं रुक सकता था। जब भक्तगण विदा लेने जाते थे तो बाबा कुछ सुझाव या संकेत देते थे। इन सुझावों का पालन करना आवश्यक था। यदि उनका पालन नहीं किया जाता था या उनसे विमुख हो जाते थे तो जो लोग बाबा के आदेशों के विरुद्ध कार्य करते थे उनके साथ दुर्घटनाएं अवश्य घटित होती थीं। हम नीचे कुछ उदाहरण दे रहे हैं। तात्या कोते पाटिल एक बार तात्या कोते तांगे में बैठकर कोपरगांव बाजार जा रहे थे। वे जल्दी जल्दी मस्जिद में आए, बाबा को प्रणाम किया और कहा कि वे कोपरगांव बाजार जाएंगे। बाबा ने कहा, जल्दी मत करो, थोड़ा रुको, बाजार छोड़ दो, गांव से बाहर मत जाओ। उन्हें जाने की व्यग्रता देखकर बाबा ने कहा कि कम से कम श्यामा माधवराव देशपांडे को तो साथ ले लो। इस निर्देश की परवाह न करते हुए तात्या कोते ने तुरंत अपना तांगा हाँक दिया। 2 घोड़ों में से एक, जिसकी कीमत 300 रुपये थी, बहुत चंचल और बेचैन था। सवौल कुआं पार करने के बाद वह तेजी से दौड़ने लगा। घोड़ा अचानक से गिर पड़ा। तात्या को ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन उन्हें मां साईं के निर्देश की याद आ गई। एक अन्य अवसर पर कोल्हार गांव जाते समय उन्होंने बाबा के निर्देश की अवहेलना की और तांगा हाँक लिया, जिससे उनकी भी ऐसी ही दुर्घटना हुई। यूरोपियन सज्जन एक बार बंबई के एक यूरोपियन सज्जन नाना साहेब चांदोरकर से परिचयात्मक नोट लेकर तथा किसी उद्देश्य से शिरडी आए। उन्हें एक तंबू में आराम से ठहराया गया। वे बाबा के सामने घुटने टेककर उनका हाथ चूमना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 3 बार मस्जिद में जाने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्हें नीचे खुले प्रांगण में बैठने तथा वहीं से बाबा के दर्शन करने के लिए कहा गया। इस स्वागत से प्रसन्न न होकर वे तुरंत शिरडी छोड़ना चाहते थे और उन्हें विदा करने आए। बाबा ने उन्हें अगले दिन जाने तथा जल्दबाजी न करने के लिए कहा। लोगों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने का अनुरोध किया। ये सब अनसुना करके वे तांगे में बैठकर शिरडी से चले गए। पहले तो घोड़े ठीक ठाक चले, लेकिन जब साउल कुआं पार हुआ तो सामने से एक साइकिल आई, जिसे देखकर घोड़े डर गए तथा तेजी से भागने लगे। तांगा उलट गया तथा सज्जन गिर पड़े तथा कुछ दूर तक घसीटे गए। उन्हें तुरंत छोड़ दिया गया। अब हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर आते हैं। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि यदि बाबा इतने महान व्यक्ति थे, वास्तव में भगवान, तो उन्हें जीवन भर भिक्षापात्र का सहारा क्यों लेना पड़ा। इस प्रश्न पर 2 दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता है और इसका उत्तर दिया जा सकता है। एक, वे कौन व्यक्ति हैं जिन्हें भिक्षापात्र पर निर्भर रहकर जीवन यापन करने का अधिकार है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति 3 मुख्य इच्छाओं, 1 संतान, 2 धन, 3 कीर्ति से छुटकारा पाकर संन्यास स्वीकार करते हैं, वे ही भिक्षा मानकर जीवन यापन करने के योग्य हैं। वे घर पर भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। उन्हें भोजन कराने का दायित्व गृहस्थों पर है। साईं बाबा न तो गृहस्थ थे, न ही वानप्रस्थ। वे तो बचपन से ही ब्रह्मचारी सन्यासी थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि यह जगत ही उनका घर है। वे भगवान वासुदेव हैं, जगत के पालनहार और अविनाशी ब्रह्म। इसलिए उन्हें भिक्षा पात्र का सहारा लेने का पूरा अधिकार था। 2 अब 1 के दृष्टिकोण से पंचसून, 5 पाप और उनका प्रायश्चित। हम सभी जानते हैं कि भोजन बनाने के लिए गृहस्थों को 5 क्रियाएं या प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, अर्थात 1 कंदानी कूटना, 2 पेशानी पीसना, 3 उदाकुंभी बर्तन धोना, 4 मरजानी झाड़ू लगाना और साफ करना, 5 चूल्हा जलाना। इन प्रक्रियाओं में बहुत से छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों और जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थों को बहुत अधिक पाप लगता है। इस पाप के प्रायश्चित के लिए हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, अर्थात 1 में ब्रह्म यज्ञ, 2 वेदाध्ययन, ब्राह्मण को अर्पण या वेदों का अध्ययन, 3 पितृयज्ञ, पूर्वजों को अर्पण, 4 देव यज्ञ, देवताओं को अर्पण, 5 भूत यज्ञ, प्राणियों को अर्पण, 6 मनुष्य अतिथि यज्ञ, मनुष्यों या बिन बुलाए मेहमानों को अर्पण। यदि शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट ये यज्ञ विधिपूर्वक किए जाएं, तो उनके मन की शुद्धि होती है और इससे उन्हें ज्ञान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। भक्त के अनुभव अब दूसरे और अधिक रोचक विषय पर लौटते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता 9:26 में कहा है, जो कोई भी व्यक्ति मुझे उस शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति का पत्ता, फूल, फल या जल समर्पित करता है, मैं उस पवित्र अर्पण को स्वीकार करता हूँ।
साईं बाबा के मामले में यदि कोई भक्त वास्तव में साईं बाबा को कुछ भी अर्पित करना चाहता था और यदि वह बाद में उसे अर्पित करना भूल जाता था तो बाबा उसे या उसके मित्र को उस अर्पण के बारे में याद दिलाते थे और उसे वह अर्पण भेंट करने के लिए कहते थे और फिर उसे स्वीकार करके भक्त को आशीर्वाद देते थे। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तरखड़ परिवार, पिता और पुत्र श्री रामचंद्र आत्मारन उर्फ बाबा साहेब तरखड़, जो पहले प्रार्थना समाजी थे, साईं बाबा के कट्टर भक्त थे। उनकी पत्नी और पुत्र भी बाबा को समान रूप से या शायद उससे भी अधिक प्यार करते थे। एक बार यह प्रस्ताव रखा गया कि मास्टर तरखड़ अपनी मां के साथ शिरडी जाकर मई की छुट्टियां वहीं बिताएं, लेकिन बेटा जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसने सोचा कि यदि वह बांद्रा स्थित अपने घर से चला गया तो घर में साईं बाबा की पूजा ठीक से नहीं हो पाएगी। क्योंकि उसके पिता प्रार्थना समाजी थे, इसलिए वे साईं बाबा के बड़े चित्र की पूजा करने में रुचि नहीं लेंगे। हालांकि अपने पिता के शब्दपूर्वक आश्वासन देने पर कि वे ठीक उसी प्रकार पूजा करेंगे जैसा बेटा कर रहा है, माँ और बेटा एक शुक्रवार की रात को शिरडी के लिए रवाना हो गए। अगले दिन शनिवार श्री तरखड़ जल्दी उठे, स्नान किया और पूजा शुरू करने से पहले मंदिर के सामने दंडवत किया और कहा, बाबा, मैं पूजा ठीक उसी प्रकार करने जा रहा हूँ जैसा मेरा बेटा करता रहा है, लेकिन कृपया इसे औपचारिक अभ्यास न बनाएं। पूजा करने के बाद उन्होंने नैवेद्य के रूप में कुछ चीनी के टुकड़े चढ़ाए जो दोपहर के भोजन के समय वितरित किए गए। उस शाम और रविवार को सब कुछ ठीक रहा। आगामी सोमवार कार्य दिवस था और वह भी अच्छे से बीत गया। श्री तरखड़ ने, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में इस प्रकार पूजा कभी नहीं की थी, अपने अंदर बड़ा विश्वास अनुभव किया कि उनके पुत्र को दिए गए वचन के अनुसार सब कुछ संतोषजनक रूप से संपन्न हो रहा है। मंगलवार को उन्होंने प्रतिदिन की भांति प्रातःकाल पूजा की और अपने काम पर चले गए। दोपहर को घर लौटने पर उन्होंने देखा कि भोजन परोसे जाने पर प्रसाद चीनी नहीं था। उन्होंने नौकर रसोइये से पूछा, जिसने उन्हें बताया कि उस दिन प्रातःकाल कोई अर्पण नहीं किया गया था और वह पूजा का वह भाग नैवेद्य करना पूर्णतया भूल गया था। ये सुनकर वे उठकर मंदिर में दंडवत प्रणाम करने लगे और खेद प्रकट किया। साथ ही उन्होंने बाबा को इस बात के लिए धिक्कारा कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण को मात्र औपचारिकता बनाकर मार्गदर्शन नहीं दिया। फिर उन्होंने अपने पुत्र को एक पत्र लिखकर सारी बातें बता दी और प्रार्थना की कि वह उसे बाबा के श्री चरणों पर रखकर अपनी उपेक्षा के लिए उनसे क्षमा मांगे। ये घटना मंगलवार दोपहर को बांद्रा में घटी। लगभग उसी समय जब शिरडी में दोपहर की आरती शुरू होने वाली थी, बाबा ने श्रीमती तरखड़ से कहा, माता, मैं कुछ खाने के लिए बांद्रा में आपके घर गया था। मैंने देखा कि दरवाज़ा बंद है। मैं किसी तरह अंदर घुस गया और मुझे खेद है कि भाव श्री तरखड़ ने मेरे लिए खाने के लिए कुछ नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं बिना कुछ खाए ही वहां से लौट आया हूं। महिला कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन बेटा, जो पास में ही था, समझ गया कि बांद्रा में पूजा में कुछ गड़बड़ है और इसलिए उसने बाबा से घर जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे वहां पूजा करने की अनुमति दी। फिर बेटे ने अपने पिता को एक पत्र लिखा जिसमें शिरडी में हुई सारी बातें बताईं और अपने पिता से घर पर पूजा में लापरवाही न करने की विनती की। ये दोनों पत्र एक दूसरे को क्रॉस करके अगले दिन संबंधित पक्षों को सौंप दिए गए। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? श्रीमती तरखड़, अब श्रीमती तरखड़ का ही उदाहरण लें। एक बार श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे, जो बांद्रा के रहने वाले थे, बाबा के एक महान भक्त थे, अपने परिवार के साथ शिरडी के लिए रवाना हुए। श्रीमती तरखड़ श्रीमती पुरंदरे के पास गईं और उन्हें 2 बैगन दिए और उनसे अनुरोध किया कि जब वे शिरडी जाएं तो एक बैगन का भरित और दूसरे का कचरिया बनाकर बाबा को खिलाएं। शिरडी पहुंचने के बाद श्रीमती पुरंदरे भरित का थाल लेकर मस्जिद में गईं। जब बाबा भोजन शुरू करने ही वाले थे, बाबा को भरित बहुत स्वादिष्ट लगा, इसलिए उन्होंने इसे सभी को बांट दिया और कहा कि उन्हें अभी कचरिया चाहिए। राधा कृष्ण माई को संदेश भेजा गया कि बाबा को कचरिया चाहिए। वह असमंजस में पड़ गई, क्योंकि वह बैंगन का मौसम नहीं था। प्रश्न ये था कि बैंगन कैसे प्राप्त किया जाए। जब पूछताछ की गई कि भरित कौन लाया है, तो पता चला कि श्रीमती पुरंदरे को काचार्यों की सेवा का कार्य भी सौंपा गया था। तब सभी को बाबा की काचार्यों के विषय में पूछताछ का अभिप्राय ज्ञात हो गया और वे बाबा के सर्वज्ञता पर आश्चर्यचकित हो गए। दिसंबर 1915 में गोविंद बलराम मानकर नामक व्यक्ति अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए शिरडी जाना चाहता था। जाने से पूर्व वह श्री तरखड़ से मिलने आया। तब श्रीमती तरखड़ ने उसके साथ बाबा के लिए कुछ भेजना चाहा। उसने सारा घर छान मारा, परंतु उसे एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला, जो पहले से ही नैवेद्य के रूप में चढ़ाया जा चुका था। श्री मानकर शोक में थे, फिर भी बाबा के प्रति अगाध भक्ति के कारण उन्होंने पेड़ा उसके साथ भेज दिया, इस आशा से कि बाबा उसे स्वीकार कर खा लेंगे।
गोविंद शिरडी गया और बाबा के दर्शन किए, परंतु पेड़ा साथ ले जाना भूल गया। बाबा केवल प्रतीक्षा करते रहे। जब वह पुनः दोपहर को बाबा के पास गया तो पेड़ा लिए बिना खाली हाथ लौटा। बाबा अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने उससे सीधे ही पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उत्तर मिला, कुछ नहीं। बाबा ने पुनः उससे पूछा, वही उत्तर पुनः मिला। तब बाबा ने उससे मुख्य प्रश्न पूछा, क्या तुम्हारी माँ श्रीमती तरखट ने तुम्हें प्रस्थान के समय मेरे लिए कुछ मिठाई नहीं दी थी? तब बालक को सारी बात स्मरण हो आए। वह लज्जित हुआ, बाबा से क्षमा मांगी, अपने निवास पर दौड़ा, पेड़ा लाया और बाबा को दिया। जैसे ही पेड़ा बाबा के हाथ में आया, उन्होंने उसे मुंह में डाला और गटक लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखट की भक्ति पहचानी गई और स्वीकार की गई। जैसा मनुष्य मुझ पर विश्वास करता है, वैसा ही मैं भी उसे स्वीकार करता हूँ। गीता 4:11 इस प्रकरण में सिद्ध हुआ। बाबा ने भरपूर भोजन कराया। कैसे? एक बार श्रीमती तरखट शिरडी में एक घर में ठहरी हुई थीं। दोपहर के समय भोजन तैयार था और व्यंजन परोसे जा रहे थे, तभी एक भूखा कुत्ता वहां आया और रोने लगा। श्रीमती तरखट ने तुरंत उठकर रोटी का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका, जिसे कुत्ते ने बड़े चाव से गटक लिया। दोपहर को जब वह मस्जिद में जाकर कुछ दूरी पर बैठी तो साईं बाबा ने उससे कहा, माँ, तुमने मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन कराया है, जिससे मेरे सभी तृप्त प्राण संतुष्ट हो गए हैं। तुम सदैव इसी प्रकार आचरण करना, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। इसी प्रकार मुझ पर दया करो। पहले भूखे को रोटी दो, फिर स्वयं खाओ। इस बात को ध्यान से देखो। पहले तो वह बाबा के शब्दों का अर्थ समझ न सकी, अतः उसने उत्तर दिया, बाबा, मैं आपको कैसे भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उनसे पैसे लेकर भोजन करती हूँ। तब बाबा ने कहा, वह सुंदर रोटी खाकर मैं बहुत तृप्त हो गया हूँ और अभी भी डिकारें ले रहा हूँ। जिस कुत्ते को तुमने भोजन से पहले देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह भी मुझसे अभिन्न है। इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्ली, सुअर, मक्खी, गाय आदि भी मुझसे अभिन्न हैं। मैं उनके रूपों में विचरण कर रहा हूँ। जो इन सभी प्राणियों में मुझे देखता है, वह मेरा प्रिय है। इसलिए द्वैत और भेदभाव की भावना को त्याग दो और मेरी सेवा करो, जैसा तुमने आज किया। इन अमृतमय वचनों को पीकर वह भाव विभोर हो गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए, उसका गला रुंध गया और उसके आनंद की सीमा न रही। शिक्षा, सभी प्राणियों में ईश्वर को देखो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भागवत सभी हमें सभी प्राणियों में ईश्वर या दिव्यता को देखने का उपदेश देते हैं। इस अध्याय के अंत में दिए गए उदाहरणों और अन्य बहुत से उदाहरणों के द्वारा, जिनका उल्लेख करना भी कठिन है, साईं बाबा ने हमें व्यवहारिक रूप से दिखा दिया है कि उपनिषदों की शिक्षाओं को किस प्रकार व्यवहार में लाया जाए। इस प्रकार साईं बाबा उपनिषदिक सिद्धांतों के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता या शिक्षक के रूप में खड़े हैं। श्री साईं को नमन। सभी को शांति मिले।